बंजी जंपिंग के दौरान ये बंदा कॉन्डोम से बनी रस्सी के सहारे पहाड़ी से कैसे कूद गया और बॉक्सर माइक टायसन के बचपन में ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसने एक कमजोर से बच्चे को बना दिया दुनिया का सबसे खतरनाक बॉक्सर। और मशहूर फोन कंपनी एप्पल ने पानी के ऊपर अपना पहला स्टोर कहां खोला और एक ऐसा टूर जहां आप लाइव एटम बॉम्ब की टेस्टिंग होते देख सकते हैं। पर कैसे? और एक ऐसा देश जहां साइकिल के पैडल मारकर कैदियों की सजा कम हो जाती है। पर कौन सा है ये देश? और ओशो के आश्रम में आने से पहले एड्स की जांच करवानी जरूरी क्यों थी? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 19। ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। पोलैंड के एक कपल के पास पहले से ही 7 बच्चे थे। वो अपनी फाइनल टैली 7 से 8 लेना चाहते थे, इसलिए उन दोनों ने एक और बच्चा पैदा करने का फैसला किया। लेकिन जिस एक अटेम्प्ट से ये 7 से 8 होने चाहिए थे, उनका ये एक अटेम्प्ट इतना इफेक्टिव हो गया कि वे सीधे 7 से 12 हो गए। यानी एक बच्चे की उम्मीद कर रहे इस कपल को एक बार में ही 5 हो गए। लो जी, इनकी खुद की एक फुटबॉल टीम तैयार हो गई, साथ ही 12th प्लेयर भी आ गया। कांग्रेचुलेशंस। नंबर 18। बंजी जंपिंग के लिए कोड की जरूरत पड़ती है जो आमतौर पर इलास्टिक स्ट्रैंड्स और नायलॉन से बने होते हैं। लेकिन दुनिया में एक महान इंसान ऐसा भी है जिसने बंजी जंपिंग के इलास्टिक और नायलॉन से बने कोड के बदले कॉन्डोम से बने कोड का उपयोग किया था। इस दिलेर इंसान का नाम कार्लो मोस्का डायनीजियो है, जिन्होंने साल 2008 में इस वियर्ड रिकॉर्ड को बनाया। इसके लिए उन्होंने 18,500 लेटेक्स कॉन्डोम को जोड़कर बंजी जंपिंग कोड तैयार किया और फिर 100 फीट ऊंचे टावर से बंजी जंपिंग करके रिकॉर्ड बनाया। ये एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड है जिसे शायद ही कोई तोड़ सकता है। जनरली अगर वो फट जाए तो न्यू लाइफ का जन्म होता है, लेकिन अगर यहाँ वो फट जाता है तो एक लाइफ ही खत्म हो सकती थी। नंबर 17। जिस डोमिनोज पिज्जा ने इसके फाउंडर टॉम मोनाघम को पैसा और पूरी दुनिया में पहचान दिलाई, उसी डोमिनोज पिज्जा ने इन्हें इनकी पत्नी भी दिलाई। जी हाँ, डोमिनोज पिज्जा के फाउंडर टॉम मोनाघम की अपनी पहली पत्नी से मुलाकात तब हुई जब वो पहली बार अपनी पत्नी मार्जरी जायबैक के पास पिज्जा डिलीवरी करने गए। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को भा गए। मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा और फाइनली 1962 में इन दोनों ने शादी कर ली। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 16। माइक टायसन को आज दुनिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैवीवेट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम के रूप में जानती है। लेकिन क्या आपको पता है कि माइक टायसन आज जिस मुकाम पर है वो वहाँ नहीं होते अगर बचपन में उनका एक कबूतर न मरा होता। दरअसल जब माइक टायसन छोटे थे तब उनके मोहल्ले के एक बदमाश बच्चे ने उनके कबूतर को मार दिया। वो बच्चा काफी ताकतवर था जिससे भिड़ने से माइक को डर लग रहा था, लेकिन उन्हें अपने कबूतर की मौत का बदला लेना था। इसीलिए उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए बॉक्सिंग सीखनी शुरू की और उसके बाद जो हुआ वो दुनिया के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। नंबर 15। अगर रेगिस्तान में थोड़ा सा भी पानी मिल जाए तो इंसान खुद को लकी मान लेता है। ऐसे में सोचो अगर आपको रेगिस्तान में एक शानदार स्विमिंग पूल ही मिल जाए तो क्या होगा? वेल, फिर तो आपका दिन बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि रेगिस्तान में स्विमिंग पूल कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों, ये स्विमिंग पूल आपको मिलेगा अमेरिका के मोजावी डेजर्ट में। मोजावी डेजर्ट घूमने वालों के लिए बेस्ट प्लेस है और यहाँ हजारों लोग घूमने आते रहते हैं। इन्हीं लोगों के लिए इस रेगिस्तान में एक स्विमिंग पूल बनाया गया है जो विजिटर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट देयर इज अ कंडीशन, इस स्विमिंग पूल की लोकेशन विजिटर्स को बताई नहीं जाती। रेगिस्तान में स्विमिंग का मजा लेने के लिए उन्हें खुद ही पूल की तलाश करनी पड़ती है। नंबर 40। एक ऐसी लाइटनिंग स्ट्राइक जिसने मैच के दौरान ही एक पूरी फुटबॉल टीम खत्म कर दी। ये अनबिलीवेबल घटना वर्ष 1998 में कोंगो में हुई, जहां 2 टीमों के बीच क्लब मैच खेला जा रहा था। तभी वहां मौसम बिगड़ने लगा और आसमान में बिजली चमकने लगी। देखते ही देखते लाइटनिंग स्ट्राइक बढ़ने लगी और अचानक से फुटबॉल ग्राउंड पर बिजली गिरी और एक टीम के सभी 11 के 11 प्लेयर्स इसकी चपेट में आ गए। इन सभी की मौत हो गई। पर हैरानी की बात यह थी कि उसी ग्राउंड में मौजूद अदर टीम के एक भी प्लेयर को कुछ नहीं हुआ, जिस वजह से लोगों ने इस घटना को काला जादू से जोड़कर देखा। दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 13। शेविंग करने के लिए ज्यादातर लोग ट्रिमर यूज करते हैं। वैसे आप ट्रिमर यूज करो या रेजर, दोनों के अपने अपने फायदे हैं और दोनों का बालों पर कुछ खास फर्क नहीं आता। वेल, नॉर्मल आईज से देखने पर आपको इसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप ट्रिमर और रेजर से कटे हुए बालों को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको फर्क साफ दिख जाएगा। रेजर से कटे हुए बाल बिल्कुल क्लीन कट होते हैं, जबकि ट्रिमर से कटे हुए बाल के हालात कुछ इस तरह से हो जाते हैं। नंबर 12। क्या आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी ने पानी के ऊपर भी अपना एक स्टोर खोल रखा है? ये फ्लोटिंग एप्पल स्टोर सिंगापुर के मरीना बे सैंड्स में मौजूद है। इस शानदार फ्लोटिंग स्टोर को एप्पल मरीना बे सैंड्स नाम दिया गया है। इसे साल 2020 में खोला गया और ये दुनिया में एप्पल का पहला फ्लोटिंग स्टोर है। इसे बेहद ही शानदार तरीके से बनाया गया है और इसके अंदर का नजारा किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। नंबर 11। दोस्तों, आमतौर पर चेस बोर्ड का साइज 16 से 20 इंच तक होता है, लेकिन अभी हम आपको एक ऐसा चेस बोर्ड दिखाने जा रहे हैं जिसका साइज इतना छोटा है कि इसे देखने के लिए आपको अपनी दोनों आंखें अच्छे से खोलकर इसे देखना होगा। ये चेस बोर्ड दुनिया का सबसे छोटा चेस बोर्ड है। इसका साइज केवल 0.6
इंटू 0.6 इंच है। खास बात यह है कि दुनिया के इस सबसे छोटे चेस बोर्ड का निर्माण हाथों से किया गया है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 10, आपने अलग अलग तरह के टूरिज्म के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी एटॉमिक टूरिज्म के बारे में सुना है? एटॉमिक टूरिज्म एक ऐसा टूरिज्म था जिसमें लोग एटॉमिक बॉम्ब्स की टेस्टिंग होते हुए लाइव देख सकते थे। ये अनोखा टूरिज्म वर्ष 1950 से 1960 के बीच लास वेगास में ऑफर किया जाता था, जिसमें लोग जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट एटॉमिक बॉम्ब्स की टेस्टिंग को लाइव देख सकते थे। यानी लोग ऐसी चीज का तमाशा देखने जाते थे जो चीज एक दिन पूरी इंसानियत का खात्मा कर सकती है। नंबर 9, ब्राजील में एक ऐसी जेल है जिसमें अगर कैदी साइकिल का पैडल मारते हैं तो फिर उनकी सजा कम कर दी जाती है। दरअसल इस जेल में एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसके द्वारा साइकिल का पैडल मारने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इस सिस्टम को जेल में इसलिए बनाया गया ताकि कैदी अपने फिटनेस के लिए साइकिल का पैडल मार सके, जिससे इलेक्ट्रिसिटी तो मिलेगी ही, कैदी भी फिट एंड हेल्दी रहेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस काम को करने से कैदियों की भी सजा कम कर दी जाती है। नंबर 8, साल 1922 में कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर ने बहुत सारे रीयूजेबल एंड रिमूवेबल कंस्ट्रक्शंस करवाए। रिमूवेबल कंस्ट्रक्शन के तौर पर वहां लगभग 10,000 मोबाइल होम्स बनाए गए, जिनकी वर्ल्ड कप के बाद कोई खास जरूरत नहीं रह गई। अब जब तुर्की और सीरिया के कुछ इलाके भूकंप से पूरी तरह तबाह हो गए हैं, तो लाखों लोग बेघर हो गए। तो तब इन लोगों के लिए कतर ने सभी 10,000 मोबाइल होम्स को इन देशों को डोनेट कर दिया है ताकि बेघर लोगों को रहने के लिए घर मिल सके। नंबर 7, ये फैक्ट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो गांजा फूकने के शौकीन है। हाँ तो भाई अब आप लोगों के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी आने लगी है। जापान की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने स्पेशली वीड स्मोकर्स के लिए वैकेंसी निकाली है। इस वीड स्मोकर्स का काम बस इतना होगा कि वो गांजे को स्मेल, फील एंड स्मोक करके उसकी क्वालिटी बता सकेंगे। इस छोटे से काम के लिए ही ये कंपनी लगभग 88 लाख रुपए सालाना सैलरी दे रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को उन्हें शेयर कर दीजिए जो इस जॉब के लिए एलिजिबल है। नंबर 6, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। कुछ दिन पहले दिल्ली में एक 1.5 साल का बच्चा एक डिटर्जेंट पाउडर मिक्स्ड पानी से भरे वॉशिंग मशीन के अंदर गिर गया। ये बच्चा 15 मिनट तक वॉशिंग मशीन के अंदर ही रहा। इतनी देर तक पानी से भरी वॉशिंग मशीन के अंदर रहने के बावजूद चमत्कारिक रूप से इस बच्चे की जान बच गई। बच्चे की मां के मुताबिक वॉशिंग मशीन का ढक्कन खुला हुआ था और ये बच्चा कुर्सी लगाकर मशीन के ऊपर गया और फिर गलती से मशीन के अंदर गिर गया। 1 हफ्ते तक कोमा में रहने के बाद बच्चे की फुली रिकवरी हो गई है। नंबर 5, जोमेटो एंड स्विगी जैसी फूड डिलीवरी कंपनीज डिलीवरी बॉयज के बलबूते ही करोड़ों रुपए कमाती है, लेकिन फिर भी ये कंपनीज अपने डिलीवरी बॉयज को कोई भी खास सुविधा उपलब्ध नहीं कराती। इस वजह से ये कंपनियां अक्सर लोगों के निशाने पर आती रहती हैं। लेकिन अब जोमेटो ने पहल करते हुए डिलीवरी बॉयज के लिए रेस्ट पॉइंट बनाने का फैसला किया। इस रेस्ट पॉइंट का उपयोग डिलीवरी बॉयज आराम करने और खाना खाने में कर सकते हैं। खास बात यह है कि ये रेस्ट पॉइंट सिर्फ जोमेटो के डिलीवरी बॉयज के लिए लिमिटेड नहीं होगा, बल्कि किसी भी कंपनी के डिलीवरी बॉयज इसका उपयोग कर सकेंगे। नंबर 4, बहुत से लोग रोबोट्स को इंसानों के लिए खतरा मानते हैं, लेकिन यही रोबोट्स कई मामलों में इंसानों के लिए सेवियर भी बने रहते हैं। हाल ही में गोवा के एक बीच पर ऐसे ही एक लाइफ सेवियर रोबोट की तैनाती की गई, जो बीच पर लोगों की जान बचाने का काम करेगा। और उस नाम का ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। बीच पर ये नॉन स्विम जोन्स की निगरानी करेगा। अगर कोई इंसान इस जोन में जाने की कोशिश करता है तो ये रोबोट उसे वार्निंग देगा। हाई टाइड के दौरान ये टूरिस्ट्स को अलर्ट भी करेगा और साथ ही क्राउड मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा। नंबर 3, एक से बढ़कर एक मशीन बनाकर थक चुके चीन के वैज्ञानिक अब जानवरों को भी मशीन के रूप में तैयार करने लगे हैं। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने साइंटिफिक तरीके से 3 ऐसी सुपर काउ डेवलप्ड की है जो सालाना 18 टन दूध दे सकती है। गायों को सिर्फ दूध देने वाली मशीन समझकर डेवलप्ड की गई इन 3 गायों को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने चीन के दावे पर सवाल भी खड़े कर दिए। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर कोई गाय इतनी ज्यादा दूध देती है तो तब उसके गंभीर बीमारियों की चपेट में आने की संभावना ज्यादा होगी, साथ ही दूध की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। नंबर 2, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत पूरी दुनिया में सबसे सस्ते इंटरनेट वाले देशों में से एक है। यही वजह है कि अब हम भारतीय लोग अपना ज्यादातर समय मोबाइल में ही बिताते हैं। एक नए स्टडी के मुताबिक हम भारतीय रोजाना लगभग 7 घंटे मोबाइल उपयोग करते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये नंबर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर आप मोबाइल का उपयोग पढ़ाई या किसी काम के लिए कर रहे हैं तब तो सही है, लेकिन अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए प्रतिदिन 6 से 7 घंटे मोबाइल का उपयोग करते हैं तो मेरे भाई ये आपकी सेहत के साथ साथ आपके करियर के लिए भी हानिकारक है। नंबर 1, गुरु ओशो को तो आप सब जानते ही होंगे। ओशो के आश्रम से $55 मिलियन का घपला करने के बाद जेल की सजा काटने वाली शीला ने अपनी किताब डोंट किल हिम ए मेमोयर बाय मां आनंद शीला में अपने गुरु से जुड़े कई पहलुओं को सामने रखा। शीला ने अपनी किताब में लिखा है कि ओशो के आश्रम में अध्यात्म के नाम पर सेक्स की मंडी सजती थी। आश्रम के शिविरों में सबसे ज्यादा चर्चा भी सेक्स पर ही होती थी। भगवान ओशो अपने भक्तों को बताते थे कि सेक्स की इच्छा को दबाना कई कष्टों का कारण है, इसलिए सेक्स की इच्छा को
दबाना नहीं चाहिए। शीला ने आगे लिखा कि भगवान के उपदेशों पर चलते हुए उनके सभी शिष्य बिना किसी हिचकिचाहट और नैतिक दबाव के चलते आश्रम में खुलेआम सेक्स करते थे। आश्रम का हर सन्यासी एक महीने में करीब 90 लोगों के साथ सेक्स करता था। किताब के मुताबिक भगवान ओशो एक बिजनेसमैन थे। उनके आश्रम के हर हिस्से से आय होती थी। उनके प्रवचन सुनने के लिए आश्रम में प्रवेश शुल्क लगता था। शीला के मुताबिक आश्रम के सन्यासी भगवान ओशो से इतने प्रभावित थे कि अपनी परवाह किए बिना सेक्स करते थे। धीरे धीरे कुछ सन्यासियों को बीमारियों ने जकड़ लिया। आश्रम के सन्यासी बुखार, सर्दी और इन्फेक्शन के साथ साथ सेक्स से होने वाले रोगों से पीड़ित रहते थे। वहीं ओशो के समर्थकों का कहना है कि शीला द्वारा ओशो पर लगाए गए आरोप गलत है। ओशो के विचार बिल्कुल अलग थे। आप ओशो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।